परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। पहली बार जब परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में आया, क्या बोलते हुए आया? तू पापी है, तेरे पाप को क्षमा मांग, तू अपने आप को, यीशु को बोल मेरे को धो दे, यीशु को बोल मुझे पवित्र कर दे। ये कन्फेशन करवाया है, बाइबल में कहीं भी नहीं है ऐसा कन्फेशन। लेकिन बाइबल क्या मैसेज देते हुए मेरे पास आया? परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। मैं हैरान हो गया, ये परमेश्वर कौन है जो मुझसे प्यार करता है? अगर आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे तो आप उद्धार पाते हो। अगर आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे तो आपको पता चलेगा यीशु ने कैसा पवित्र किया। और अगर परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे तो आपको पता चलेगा आपके अनंत काल के पाप क्षमा हो गए। लिखा हुआ है, पता चलेगा। लेकिन आपने लिखे हुए से ज्यादा किसको महत्व दिया है? मनुष्य की सोच को, और लोग क्या बोल रहे हैं, ये माहौल क्या बोल रहा है, उसको आज हम बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को हम लोग महत्व नहीं दे रहे। वो दिन जब परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में आया, क्या बोलते हुए परमेश्वर का वचन आया? परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में ये बोलता है, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। कौन था मैं उस दिन? वो दिन मैं पास्टर था? नहीं। मैं विश्वासी था? नहीं। मैं चर्च जाता था? नहीं। मैं परमेश्वर को जानता था? नहीं। मैं यीशु को जानता था? नहीं। यीशु के बलिदान को जानता था? कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन पहली बार परमेश्वर उसके वचन के द्वारा मेरी जिंदगी में आया। वो दिन क्या बोला? परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, ऐसा बोलते हुए आया। दूसरा चीज, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। बेटा कुर्बान होने वाला नहीं है, बेटा कुर्बान हो चुका है। जो कोई बेटे पे विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। स्वर्ग में कौन जाएगा? वो बेटे पे विश्वास करने वाला अनंत जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होएगा। ठीक है, अभी वो बेटे पे विश्वास क्या है ये जानने के लिए मुझे समय लगा। ये पक्का है, मुझे इतना पता चला कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मुझे इतना पता चला कि परमेश्वर का बेटा यीशु मेरे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, ये मैं जान सकता था। मैं यीशु नाम पे विश्वास तो करना चाहता था, करता भी था, चर्च में भी जाने लगा। लेकिन उस पर विश्वास करके अनंत जीवन कैसे मिलता है ये मालूम नहीं था। क्यों? क्योंकि एक पापी के पास अनंत जीवन नहीं होता। लेकिन एक पापी जब यीशु पे विश्वास करता है वो पवित्र हो जाता है, जिसको बाइबल में बॉर्न अगेन कहा गया है। पहला जन्म मेरा हुआ है पापी के रूप में, आदम के बीज के द्वारा। दूसरा जन्म होता है नया जन्म, जिसको कहा गया है परमेश्वर के बीज के द्वारा नया जन्म होता है। ये इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन जिस दिन आप ग्रहण करोगे, इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन में लिखा है, उसी इच्छा से, किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने से पवित्र किए गए हैं। मैंने कभी नहीं सुना मैं पवित्र हूं बोल के, मुझे पवित्र किया गया है बोल के मुझे किसी ने भी नहीं बताया। मुझे जब भी मैं उस समय के बाद चर्च में गया, चर्च में जाने के बाद मुझे एक ही प्रार्थना करवाई गई। वो क्या थी? अपने पापों को क्षमा मांगो। तो मैं बोला ठीक है। मैं आंख बंद किया, प्रभु मेरे पास क्षमा करो। वो सिखाते गए प्रार्थना, और मैं प्रार्थना करता गया। बोलो प्रभु प्रभु मेरे पास क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मेरे पाप धो दो, धो दो। मुझे पवित्र कर दो, पवित्र कर दो। मुझे अपना संतान स्वीकार कर लो, कर लो। मैं यीशु को मेरा प्रभु स्वीकार करता हूँ, करता हूँ। मैं प्रभु को अपना मसीहा और अपना परमेश्वर मानता हूँ, मानता हूँ। इस तरीके से मैंने वो यूहन्ना 3:16 मेरी जिंदगी में आने के बाद ये करवाया गया। ये मुझे परमेश्वर ने नहीं करवाया, ये चर्च ने करवाया, मनुष्यों ने करवाया। वो चर्च के मेंबर लोगों ने मेरे को करवाया, ऐसा कबूली करवाया। मुझे क्या लगा, क्योंकि मैं बाइबल को ठीक रीति से नहीं जानता था, मुझे क्या लगा क्योंकि वो मेरे से पहले वो लोग मसीह बने हुए हैं, वो लोग मेरे से ज्यादा पहले परमेश्वर को जानते हैं, मेरे से पहले वो लोग यीशु को जानते हैं, तो शायद वो लोग बोल रहे हैं वही सही है। तो मैं वो जो बोल रहा हूं मैं पोपट की तरह रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद अगले संडे गया। अगले संडे क्या है? वही है, प्रभु पिछले हफ्ते में हमने जाने अनजाने में जो पाप किया होगा वो पाप क्षमा कर दीजिए, प्रभु अपने लहू से हमें धो दीजिए, हमें शुद्ध कर दीजिए। अगले हफ्ते में चर्च में गया, वही प्रार्थना है। उसके बाद चर्च में गया, वही प्रार्थना है। उसके बाद चर्च में गया, वही प्रार्थना है। तो उसके बाद चर्च की प्रार्थना के बाद घर में प्रार्थना होने लगी। घर में जब हम दोस्त सब इकट्ठे होते थे, बिलीवर लोग जब हम इकट्ठे होते थे, इकट्ठे होके क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये प्रभु जाने अनजाने जो पाप किया होगा उसे क्षमा कर दो। अब ये जाने कौन सा पाप है और अनजाने कौन सा पाप है पता नहीं, लेकिन ये नहीं अच्छा लगता था ऐसा करने के लिए। हे प्रभु हम जाने अनजाने जो पाप किया होगा वो पाप को माफ कर दो, हमको पवित्र कर दो। दिन रात यही कर रहे, दिन रात यही कर रहे। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। और आश्चर्य की चीज क्या थी, मैं बाइबल तो बहुत पढ़ता था, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है मैं जानना भी नहीं चाहता था। कितना शैतान ने मुझे मूर्ख बनाया होगा, कितना शैतान ने मुझे धोखा दिया होगा, इसका कोई अंदाज ही नहीं है दोस्तों। ऐसा करके 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 साल बीत गए, थियोलॉजी कॉलेज पहुंच गए, थियोलॉजी स्टूडेंट बन गए। कॉलेज में जाके भी यही कर रहे हैं, थियोलॉजी कॉलेज में जाके भी क्या कर रहे हैं?
हर मीटिंग में जाके क्या कर रहे हैं? जब भी कोई मीटिंग हो रहा है, बड़ा बड़ा प्रीचर आ रहे हैं, प्रीचर लोग स्टेज में खड़े रह के बोल रहे हैं किसको यीशु को स्वीकार करना है? मेरा हाथ ऊपर है, मैं यीशु को स्वीकार करना चाहता हूं, मैं यीशु को ग्रहण करना चाहता हूं। प्रभु मेरे मन में आ जाओ, प्रभु मेरे परमेश्वर बन जाओ। प्रभु यीशु को ग्रहण करना क्या है वो भी मुझे किसी ने नहीं बताया। बस बोला अपनी आंखें बंद करो, मैंने बंद किया। बोला मेरे मन में आ जाओ प्रभु, बोलो आ जाएगा। ऐसा कैसे प्रभु मन में आ जाएगा? ऐसा आंख बंद करके बोलने से प्रभु मेरे मन में आ जाओ, प्रभु आ जाएगा? नहीं दोस्तों, ये तरीका नहीं है प्रभु को ग्रहण करने का। आप देखिए लोगों ने वचन को ग्रहण किया है। बाइबल में लिखा है जब पतरस कुरनेलियुस के घर में प्रचार करने गया, क्या हुआ? वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा आया बोल के लिखा हुआ है। पतरस ने जो वचन प्रचार किया कुरनेलियुस के घर में, वो वचन सुनने वाले लोगों ने, वो वचन को स्वीकार करने वाले लोगों के अंदर पवित्र आत्मा आया हुआ है। लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है। पौलुस पतरस सुसमाचार को प्रचार करते थे। सुसमाचार ही यही है। एक पापी के लिए सुसमाचार क्या है? एक पापी के लिए सुसमाचार यही है, तेरे पाप यीशु ले लिया, तेरी जगह यीशु क्रूस पे मरा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा यीशु ने तुझे पवित्र किया, तुझे धर्मी बनाया और तू पापी न रहा, परमेश्वर ने तुझे पवित्र कर दिया है। जब वो वचन को स्वीकार करता है, जिसको एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट कहा जा सकता है। वचन को ग्रहण करना मतलब यीशु को ग्रहण करना है। क्यों? वचन देह बना। यूहन्ना के पहले अध्याय को आप जानते हैं ना? यूहन्ना पहले अध्याय में पहले वचन में लिखा है कि आदि में परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन है? वचन है। तो अगर आगे देखेंगे तो 14 वचन में लिखा है शब्द देही हुआ, वचन देह बन गया। देह को हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं। वो देह का एक ड्यूटी था, वो ड्यूटी पूरा करके यीशु क्रूस पर बलिदान होके यीशु स्वर्ग में चले गए। अब आज हम यीशु को ग्रहण करते हैं, मतलब क्या है? सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, सुसमाचार को विश्वास करते हैं। सुसमाचार क्या है? यीशु तुम्हारे लिए मारा गया, यीशु तुम्हारे लिए गाड़ा गया, यीशु तीसरे दिन जिंदा हुआ। ये सुसमाचार है। सुसमाचार 3 भाग में सटीकता से हम जानते हैं। यीशु मेरे पाप के लिए मरा, यीशु गाड़ा गया, यीशु तीसरे दिन जी उठा। इसका मतलब क्या है? यीशु मरा मेरे पाप के लिए। तो यीशु कितने पाप के लिए मरेगा? 1 पाप के लिए मरा, 2 पाप के लिए मरा, 20 पाप के लिए मरा, या मेरे आधे उम्र के लिए यीशु मेरे पाप के लिए मरा और आधे उम्र के जो मेरे पाप है उन पापों के लिए मैं मरना है? क्या आप सोचते हो? आपको परमेश्वर का प्लान को सटीकता से जानना होगा। अगर आप ऐसा बोलते हो कि आज मैंने विश्वास किया, आज से पिछला पाप यीशु ने अपने लहू से धो दिया, वो पाप को धोने के लिए यीशु को मरने का जरूरत है, यीशु को लहू बहाने को जरूरत है। यीशु ने क्रूस का दर्द उठा के मर के अपने लहू से मेरे पिछले पाप धो दिए, लेकिन अभी के पाप, आगे के मेरे भविष्य के पाप मैंने अपने आंसू से धोना है, मैंने प्रार्थना से धोना है। तो परमेश्वर आपको यह बोलेगा आधा उद्धार यीशु ने किया, आधा उद्धार तू खुद कर रहा है। तो यीशु तेरा पूरा उद्धार करता नहीं है, तो तू स्वर्ग में नहीं जा सकता। वो इंसान कभी पवित्र नहीं बन सकता, वो इंसान कभी मान ही नहीं सकता कि वो पवित्र है। क्यों? क्योंकि आप अपने कर्म